जय गौ माता की। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, बच्छ बारस का त्यौहार आने वाला है। गौवत द्वादशी भी बोलते हैं इसको। ये गाय और बछड़े का त्यौहार है। तो बेसिकली ये जो व्रत है संतान की शुभता के लिए माता करती है, और इस व्रत के कुछ खास नियम कायदे हैं जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती है। तो मित्रों, आज मैं आपको बता रही हूँ बच्छ बारस के बारे में। और ये बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है जो गाय और बछड़े का त्यौहार होता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू से कोई भी सब्जी नहीं काटी जाती है, और सब्जियाँ ऐसी बनाई जाती हैं जिनको कि चाकू से काटने की ज़रूरत ना पड़े। कुल मिला के जो संतानवती महिलाएं होती हैं वो इस दिन चाकू को टच भी नहीं करती हैं, और चाकू से किसी भी प्रकार की सब्जी को नहीं काटना चाहिए इस दिन। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, बड़े बुजुर्ग भी ऐसा बोलते हैं। यह व्रत बेसिकली पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के लिए भी किया जाता है। और जिनके पुत्र संतान होती है, अब आजकल तो इसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता, क्योंकि मेरी मम्मी भी ये रेगुलर पूजा करती थी, और मैं क्योंकि मुझे भी वो पूजा में बिठाती थी, क्योंकि पुत्र पुत्री में कभी भेद नहीं किया उन्होंने। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, इस दिन पुत्र संतान को कुछ पैसे भी माताएँ देती हैं, और मुझे भी देती थी मेरी मम्मी कुछ पैसे, जैसे कि शगुन के 100 रुपये 500 रुपये इस तरह से पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शुभ माना जाता है ये त्यौहार। और इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से गाय और बछड़े को बनाया जाता है। बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी टाइप बनाई जाती है, उसमें दूध और दही को भरकर रखा जाता है, और उसमें फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। और इसमें बेसिकली जो अंकुरित चने होते हैं, मटर, मूंग, मोठ वगैरह एक दिन पहले भिगोया जाता है, और इसी को भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। इस दिन गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसमें गाय का दूध और उससे बनी हुई वस्तुओं का पूजा में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वयं सेवन इस दिन नहीं करते हैं। इस दिन पूजन सामग्री के रूप में भैंस का दूध और दही लिया जाता है, क्योंकि गाय का कोई भी चीज़ जो है, वैसे पूजन में भी ज़्यादातर लोग भैंस का ही लेते हैं सभी चीज़ें। तो भैंस का दूध और दही जो पूजन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि गाय की उस दिन पूजा की जाती है, बछड़े की भी उस दिन पूजा की जाती है, तो इसलिए कई जगहों पर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें भीगे हुए चने, मोठ, बाजरे में घी और चीनी मिलाकर सेवन किया जाता है, और पूजन भी इन्हीं चीज़ों से किया जाता है। बाजरे की रोटी बनाकर खाती हैं महिलाएं, और उसके साथ में मोठ और ये सब चीज़ें खाती हैं। इसके अलावा बायना भी दिया जाता है, जो कि एक कटोरी भीगा हुआ चना, मोठ और उसमें बाजरा रखा जाता है, और रुपया भी रखा जाता है। तो बायना आपको पता ही है, सास और ननद को ही दिया जाता है। इस तरह से इसमें पूजा वगैरह की जाती है। और इस दिन बछड़े वाली गाय की जब पूजा करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध और दही बावड़ी बनाकर भर देते हैं पाटे पर रखकर, और फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। और रोली है और दक्षिणा वगैरह भी चढ़ाते हैं, सबको तिलक करते हैं, खुद भी तिलक करते हैं, और हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेकर कहानी सुनते हैं। बछवा रस के चित्र भी मार्केट में मिलते हैं, तो उनको भी रखकर पूजा की जा सकती है। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो, वैसे डायरेक्टली अगर आपको बछड़े वाली गाय मिल जाती हैं और आप डायरेक्टली उनकी पूजा करते हो तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर मैंने देखा है, मेरी मम्मी को भी मैंने देखा कि घर पर ही पाटे पर चिकनी मिट्टी से वो गाय और बछड़ा और बीच में तालाब टाइप बनाकर उस तरह से ही पूजा किया करती थी। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर जिस तरह से पूजा की जाती है उस तरह से ही आप पूजा करें। आइए अब जानते हैं बच्छ बारस की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया था। 12 वर्ष हो गए लेकिन तालाब में पानी नहीं भरा था। तब उसने पंडितों से पूछा कि क्या बात है, क्यों पानी नहीं आ रहा इसमें। तो पंडितों ने जवाब दिया कि इसमें पानी तब भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बादल आ गए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद जब बच्छ बारस आई तो सभी ने ये कहा कि अब तो तालाब पूरा भर गया है, चलो अब तो पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब पर पूजा करने गया तो उसने दासी को ये बोल के गया कि गेहूं ला पका लेना। गेहूं ला का मतलब था कि गेहूं को पका लेना, लेकिन गाय का एक बछड़ा था, उसका नाम भी गेहूं ला था। तो उसने क्या किया, दासी ने उसको ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी जो कि पीहर गई थी वो भी आ गई थी, और वो भी पूजा करने गई थी। तालाब पर पूजा करने के बाद वो अपने बच्चों को प्यार करने लगी। तभी उसने पूछा कि उसका बड़ा बेटा कहाँ गया।
तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। सास ने बहू को बलि वाली सारी घटना सुनाई। तब सास ने बोला, बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करके जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा वहाँ पर बछड़ा नहीं था। साहूकारनी ने पूछा कि बछड़ा कहाँ गया। तब दासी ने पूरा किस्सा उनको बताया कि आपने ही तो कहा था उसे बनाने के लिए। साहूकार बोला, एक पाप तो अभी उतरा है और तूने दूसरे पाप चढ़ा दिया। शाम को जब गाय वापस लौटी तो उसने अपने बछड़े को नहीं देखा तब उसने मिट्टी खोदी तो मिट्टी में से बछड़ा निकला और बछड़ा निकल के गाय का दूध पीने लगा। तब साहूकार ने सब जगह ये बात फैलाई कि बछ बारस के दिन गाय और बछड़े का पूजन करना चाहिए और तालाब की भी पूजा करनी चाहिए। हे बछ बारस माता, जिस तरह से आपने साहूकार की रक्षा की, उसके बच्चों की रक्षा करी, उस तरह से सभी के बच्चों की रक्षा करना माता। उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले और हुकारा भरने वालों की भी रक्षा करना माँ। उनके घर में बच्चों की सबकी रक्षा करना माता। बोलो बछ बारस माता की जय। बछ बारस की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी कहनी चाहिए, तो मैं आपको गणेश जी की कहानी भी सुना देती हूँ, जो कि आप जब पूजा करें तब पढ़ें। इस प्रकार से है गणेश जी की कहानी। एक गणेश जी दरवाजे पर बैठे थे। एक गुजरी आई और दूध और दही चढ़ा के चली गई। उसका दूध और दही पूरा बिक गया, उसको बहुत मुनाफा हुआ। एक और गुजरी आई, वो गणेश जी पर कुछ भी चढ़ा के नहीं गई। उस दिन उसको व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन फिर वो गणेश जी के दूध और दही चढ़ा के गई। तो इस तरह से उसकी सारी बिक्री हो गई। तो हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी महाराज, जो भी आपकी पूजा करे, जो भी आपकी आराधना करे, उन सब की सभी मनोकामना पूर्ण करना। हे गणपति बप्पा, हे गणेश जी महाराज, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखना। बछ बारस की पूजा में बायना भी निकाला जाता है, जो कि इस तरह से निकाला जाता है। एक कटोरी में मोट बाजरा रखकर उसके ऊपर रुपया रखते हैं और रोली और चावल से छींटा भी दिया जाता है। दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4-4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेरते हैं। फिर स्वयं के तिलक निकालते हैं और फिर बायना सास को पाँव छूकर देते हैं। बछ बारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती है। इस दिन भैंस का दूध, बेसन, मोट आदि खा सकते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, घी, गेहूँ और चावल नहीं खाया जाता है। पर कई जगह मैंने देखा है कि पूजा में तो प्रयोग ले लेते हैं, लेकिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से कहानी में वर्णित किया गया है, व्रत उपवास की पुस्तकों में बताया गया है, तो उसी का पालन करना चाहिए और उसके अनुसार भैंस का ही दूध इस दिन प्रयोग में लिया जाता है और गाय के दूध का पूजा में भी प्रयोग नहीं किया जाता है। बस पूजा ही की जाती है गाय माता की और बछड़े की। बछ बारस का उद्यापन भी किया जाता है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के का विवाह हो, उस साल बछ बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही करते हैं। सिर्फ एक थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोट और बाजरा की 13 कुड्डी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का और बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर पानी में गूँथ लें और 2-2 टुकड़े खीरे के लेके 13 कुड्डी पर रखें। इसके ऊपर एक दो साड़ियाँ और ब्लाउज़ पीस वगैरह और रुपया रखकर हाथ फेर कर सासू जी को बायने के रूप में देवें। तो इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है।